का गैप डाउन मार्केट खोल चुका है और जो पहला टिक निफ्टी का आया वो करीब 10 पॉइंट का है, अभी 20 पॉइंट ऊपर, बट बैंक निफ्टी इन रेड है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। 49,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये बचाना ही होगा। शॉर्ट कवरिंग का फोर्स ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। सुबह हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि शॉर्ट कवरिंग बाकी है, तो हमने मना कर दिया शॉर्ट कवरिंग तो नहीं होगी, अब लॉन्ग लाओ, क्योंकि अब सीरीज़ के हम बिल्कुल लास्ट डे में आज तो एक्सपायरी का सेशन ही है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ आर इन रेड नाउ। इंडिया विक्स स्लाइटली बढ़ा हुआ है 1%, 18.5 का विक्स है, ये आपको शांति से नहीं बैठने देगा। आपको अगर पोजीशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो स्क्रीन के आगे बॉस बैठना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मेरे को स्क्रीन का ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, फिर भले छोड़ के चले जाओ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अपने टारगेट स्टॉप लॉस इंट्राडे के डाल के जाओ जहाँ भी जाना है आपको, ताकि सिस्टम में 3:30 बजे तक वो टारगेट और स्टॉप लॉस पड़े रहें, आपको और हमको पता ही नहीं चलेगा, बाजार एकदम से ऊपर नीचे कर देगा। 1400 शेयर आज एडवांसेस के साथ हैं। पिक्चर वैसे ज़्यादा ख़राब नहीं एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से, और जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे को आज थोड़ा साइडवेज लग रहा है मार्केट, ऑल्दो डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 1-1.5 घंटा कोई स्विंग आ गया तो आ गया, नहीं तो मेरे को कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा। एक्चुअली में ट्रिगर है सामने बजट, इसलिए बहुत बड़ी बाइंग होगी नहीं, और शॉर्ट्स कवर कर चुके हो आप काफ़ी हद तक, इसलिए बहुत बड़ी सेलिंग होगी नहीं, तो इसलिए मार्केट एक रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, और रेंज मार्केट के अंदर 23,300 पे आके रुक जाएगी, और 23,000 एक सपोर्ट एरिया है। सेम विद द बैंक निफ्टी 49,000 और 48,900 एक सपोर्ट एरिया है, और ऊपर जाते समय 49,500 एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए। खैर एनी हाउ, HDFC बैंक से शुरू करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज फटाफट से 5-6 बड़े शेयर्स दिखाते जाओ स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी फायर करो प्रोड्यूसर साहब, उसके बाद फिर हम हीट मैप की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS इन्फोसिस, HUL, L&T, सभी शेयर्स ऑलमोस्ट रेंज के अंदर हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गिरावट है ना ही बहुत ज़्यादा बढ़त है। हाँ, वैसे अगर आप लाल निशान देखना चाहें तो 6 में से 4 में अभी लाल निशान आपको दिख रहा है, वैसी कोई दिक्कत तो भी नहीं है। फैब कॉन्ट्रैक्ट और जैन कॉन्ट्रैक्ट में जो फ़र्क है वो करीब 400 पॉइंट का, 350 पॉइंट का है, 350 पॉइंट का। 350 पॉइंट की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर आप बैंक निफ्टी ले रहे हैं तो। और एक और चीज़, इस बार के कॉन्ट्रैक्ट बदल गए हैं, अब 15 का लॉट साइज़ की जगह 30 का लॉट साइज़ है, और निफ्टी का 25 का लॉट साइज़ की जगह 75 का लॉट साइज़ है। तो इसलिए जो नया आदमी आएगा, अब ज़्यादा पैसे देने होंगे, ज़्यादा पोजीशंस बनेंगे। पुराने वाले तो खैर जब रोल करेंगे, मान लो 3 के बदले में 1 मिल जाएगा, रेशियो ये रहेगी। आई रिपीट, निफ्टी पे रेशियो है 1:3 की, और बैंक निफ्टी पे रेशियो है 1:2 की, यानी कि 2 लॉट पे 1 लॉट बनेगा, और निफ्टी के 3 लॉट पे 1 लॉट बनेगा। अब आपके नई सीरीज़ के साथ आप ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल रेंज में मार्केट, इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पर, जल्दी इसे दिखाइए जरा हीट मैप, फिर मेहमानों से कनेक्ट कर लेंगे, मेरे दोनों सहयोगी, और आपके सामने आज के ट्रेड रखेंगे। जल्दी जल्दी फायर करते जाना, हीट मैप भी, मेरी वेट मत करना। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये दोनों ने आज थोड़ी लीडरशिप ले ली है बिकॉज ऑफ नंबर एंड रिपोर्ट्स। NTPC भी सर अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे मयूरेश जोशी कि भाई NTPC भी ठीक लगता है उनको। इप्का लैब, ग्रैनुलस इंडिया, लॉरस लैब, फार्मास्यूटिकल आज वापस डिफेंसिव वाला रोल अपना रहा है, और होना भी चाहिए। मार्केट के अंदर अगर एग्रेशन और डिप्रेशन नहीं होगा तो फार्मा ही चेक एंड बैलेंस करेगा। निफ्टी बैंक के अंदर आज कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। अगर आप बड़े शेयर्स देखोगे तो किसी के पास भी आधे % से ज़्यादा गेन नहीं है, आधे % से ज़्यादा लूज़ नहीं है, तो ये रेंज में है। निफ्टी का IT इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ वैसी स्थिति है। कल की थोड़ी तेज़ी के बाद आज थोड़ी गिरावट है, ना तो बड़ी तेज़ी है ना ही बड़ी मंदी है। इस समय IT के अंदर IT थोड़ा चेक एंड बैलेंस करवा रहा है। FMCG भी आज थोड़ा एक्टिव हुआ है, लेकिन ये इंट्राडे के हिसाब से देखना, इसका रोल ओवर और सेक्टरल चर्निंग जो हो रही है ना, वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है, तो बी अवे। निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, जैसे मैंने कई बार कहा आपको, यहाँ पे नंबर, सेल्स के नंबर, प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग और डेट की रिडक्शन, ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ भी आ जाए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ज़्यादा मतलब नहीं है इसके अंदर। मेटल्स के अंदर आएंगे तो ग्लोबल मार्केट्स, डॉलर रुपी क्वेश्चंस को देख के आना और ग्लोबल मार्केट्स के पढ़ के आना, क्योंकि इसका 50% से ज़्यादा इम्पैक्ट तो ग्लोबल मार्केट से पड़ता है। और मेरे को दिख नहीं रहा कि मेटल्स के अंदर कुछ ऐसी बढ़त देखने को मिल रही है, ना तो फेड का ऐसा बयान आया, ना ही ग्लोबल मार्केट से ऐसा कुछ दिख रहा है। ऑटोज़ थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे आज थोड़ा आपको सिलेक्शन करना हो तो मेरे हिसाब से ऑटोज़ में सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो का रोल ओवर भी अच्छा है और ओपनिंग वगैरह भी ठीक हुई है। और सुबह हमारे एक मेहमान ने बाकायदा मारुति के कॉल भी दिया, रचित जी ने,
मारुति के कॉल भी दिया। तो ये कुछ एक स्टॉक्स भी हो गए जो मैंने आपको नोटिस करा दिए। मार्केट इन द रेंज, इन द रेड टेरिटरी विद द स्लाइटली इंक्रीज इन द विक्स, ऑलमोस्ट 19 का है। अब मेहमानों से मेरे दोनों सहयोगी जुड़ रहे हैं ताकि आपके सामने ट्रेड रख पाएँ। तो बाजार की थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि सुस्त शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 75 अंकों के आसपास की है। निफ्टी सपाट कारोबार कर रहा है, जैसे कि इंडिकेशंस आ रहे थे प्री ओपन से, लेकिन नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस 4% ऊपर है और टाटा मोटर्स आज का बड़ा एक्सीडेंट, 7% से ज्यादा की गिरावट। आज 52 हफ्ते की निचले स्तर पर भी फिसल गया और 700 रुपए का लेवल भी तोड़ दिया। तो कुछ चिंताएं उभर के आ रही हैं टाटा मोटर्स के नतीजों में। मार्जिन में हमने कंप्रेशन देखा है और ये जो चिंता है निवेशकों को परेशान कर रही है। जेएलआर के नंबर हालांकि अच्छे हैं, लेकिन बाजार ने उसको नजरअंदाज किया है। आगे इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट ओपनिंग ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे कुणाल जी, आपसे बताइए आपका ट्रेड क्या होगा, क्या खरीदेंगे आप? अच्छा ठीक है, कुणाल हमारे साथ नहीं है। किरण जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं, बताइए आपकी नजर कहां पर गई है? सुबह से हमने डिस्कस किया था मेटल सेक्टर और आईटी दोनों में। हमने टाटा, एक में टाटा स्टील और Naukri.com दिया था। काफी अच्छी मूवमेंट और ओपनिंग हुई दोनों स्टॉक की, तो वो कंटिन्यू रहेगा। एक और मेटल सेक्टर में ही हमें जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर है। जेएसडब्ल्यू स्टील के आप चार्ट देखोगे तो 200 दिन की और 20 दिन की मूविंग एवरेज को संभालते हुए ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3 दिन के हाइस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो 940 के आसपास ट्रेडिंग चल रही है। मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 930 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 1 से 2 दिन में 970 980 तक के लेवल आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एज ऑफ नाउ हमें ओपनिंग ट्रेड के लिए काफी अच्छा लगता है। तो 70-980 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में। तो टाटा स्टील तो ऑलरेडी आपको सजेस्ट किया था किरण जी ने, जेएसडब्ल्यू स्टील को भी उनकी लिस्ट में आप शामिल कर लीजिए। 979-80 के लेवल आप मान के चलिए। 930 रुपए का स्टॉप लॉस, 10-12 रुपए नीचे का। रचित, आप बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है, कहां पर आपको स्ट्रक्चर अच्छे दिख रहे हैं? सर अभी आते ही मैंने 2 कॉल दी थी, फॉर्चुनेटली उनके टारगेट्स भी हिट हो गए। और अभी जब मैं बैक स्टेज बैठा था तो मैं डिम्पी सर की कमेंट्री सुन रहा था और उसी में से मैंने एक कॉल निकाल ली है। आइशर मोटर्स, क्योंकि देखिए ऑटो में एक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ऑटो में हमें फोकस करना होगा और इसका जो पूरा पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा है। आप आइशर मोटर्स को यहाँ पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5080 का और टारगेट होगा 5310। इन 2 लेवल्स के लिए आइशर मोटर्स में आप 1 से 2 दिन में ये मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, 5310, 5310 रुपए तक के टारगेट आइशर मोटर्स के लिए। लेकिन ऑटो के एक और शेयर की बात करेंगे। मयूरेश जी, आपसे ही हमने बातचीत की थी टाटा मोटर्स के बारे में। ये करेक्शन आपको थोड़ी और गहराती हुई दिख रही है, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत में ना लगा कि थोड़ा पैनिक जैसा माहौल है। 790 रुपए के आसपास के 690 के, माफ कीजिएगा, प्राइसेस आ गए हैं। इसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं? ये मुझे लगता है थोड़ा रुकना चाहिए, जैसे मैंने कहा भी था, वेट एंड वॉच करना चाहिए। आई थिंक 2 रीजन। आई थिंक जो जेएलआर का पोर्टफोलियो है, यूरोप में काफी इवॉल्वमेंट हो रही है, जैसे हम ट्रैक करते हैं यूरोपियन मार्केट्स भी। आई थिंक जो कंपटीशन है, थोड़ी जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ का एक जो स्पेंडिंग पैटर्न है या जो डिमांड है, ये थोड़ी आई थिंक वेरी कर सकती है। जो एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू था, वहां पे थोड़ा भी एक दिक्कतें बढ़ने लग गई है। और इसलिए आई थिंक ये जो पोर्टफोलियो है, बिकॉज देयर हैज बीन एक्सेलरेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैपनिंग, अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर कैश फ्लोज हैव बीन डिवर्टेड आउट देयर। और डिमांड कैसे उभर के वापस आती है, स्पेसिफिकली आई थिंक नॉर्थ अमेरिका और चाइना के मार्केट में। चाइना में आपने देखा होगा उनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो जो मॉडल्स बना रही है वहां पे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की प्लेटफॉर्म्स की शेप, साइज, डिजाइन, आई थिंक काफी लाजवाब है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक ये थोड़ा जो फेज है ये थोड़ा पैची रह सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जल्द बचा।